सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिल्म इंडस्ट्री के बैडमैन गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा के साथ उपस्थित हूं। बैडमैन मेरी आत्मकथा, यह इस पुस्तक का नाम है। यह गुलशन ग्रोवर के साथ रोशमिला भट्टाचार्य ने मिलकर लिखा है। रोशमिला पत्रकार हैं और इस पुस्तक की भूमिका टीना अंबानी ने ब्लर्ब लिखा है। भूमिका महेश भट्ट और डॉक्टर संजीव जुनेजा ने लिखा है। टीना अंबानी का एक वाक्य है, एक असाधारण कहानी। वे कहती हैं कि गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा के लिए बैडमैन से ज़्यादा उपयुक्त नाम कुछ हो ही नहीं सकता था। वे गुलशन ग्रोवर को पिछले 4 दशकों से जानती हैं और यह कहती हैं कि वह इतना अच्छा है कि उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार रॉकी फिल्म के सेट पर वह मिली थी। इंडस्ट्री में एक न्यू कमर को एक लगनशील और समर्पित प्रोफेशनल के रूप में उन्होंने देखा और काम के प्रति उनके इसी समर्पण ने उन्हें ऐसी ऐसी फिल्में दी जो पूरी दुनिया भर में चर्चित हुई, प्रचलित हुई, लोकप्रिय हुई। गौर करने वाली बात है कि उनका यह समर्पण उनकी ज़िंदगी और उनकी दोस्ती में भी दिखता है। एक एक्टर के रूप में उनका कद जितना बढ़ा हो, लेकिन वो अपने करीबियों के लिए गुलशन ग्रोवर वैसे ही हैं जैसे पहली बार थे। ये टीना अंबानी का कहना है। उनका कहना है कि गुलशन की दोस्ती एक मिसाल है और उन्होंने मेरे हर काम में मेरा हौसला बढ़ाया और मदद की। वे उन बिरले इंसानों में हैं जो बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हमेशा रहते हैं और उनकी मौजूदगी एक सुखद एहसास कराती है। इस पुस्तक के लिए उन्होंने शुभकामना दी है। महेश भट्ट का भी ऐसा ही मानना है। गुलशन ग्रोवर इस देश की राजधानी के बाहरी इलाके में 1970 के दशक में एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए यहाँ से निकलकर बम्बई गए। हीरो बनना चाहते थे और हीरो बनते बनते खलनायक बन गए और खलनायक के रूप में उन्होंने यादगार फिल्में की। गुलशन ग्रोवर ने लगभग 500 फिल्में की हैं और 31 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में इसमें हैं। ब्रिटिश, कनाडाई, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोलिश, मलेशियाई, ईरानी फिल्मों में काम करने वाले वे पहले भारतीय अभिनेता हैं। वे सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और एक बहुत ही लोकप्रिय है कि रामायण को इतना दिलचस्प राम नहीं रावण बनाता है, यह महेश भट्ट का कहना है। उनका कहना है कि वह सुबह सुबह जग जाते हैं और किसी भी रूप में बैडमैन नहीं है। पर्दे का उनका जीवन एक अलग जीवन है। यह पुस्तक गुलशन ग्रोवर के जीवन के कई ऐसे सारे पहलुओं के बारे में बताती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यह समझना बहुत मुश्किल है कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने जब ग्लोबल सिनेमा में गुलशन ग्रोवर के योगदान के लिए सम्मानित किया, तब बैडमैन को सम्मानित करते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि मैं यह सोच ही नहीं सकता था कि किसी बैडमैन को उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। उस मंच पर उन्होंने पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों कहा और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि ब्रिटेन की महारानी और प्रिंस उनके स्वागत में एक समारोह आयोजित कर रहे हैं या उनको बर्मिंघम पैलेस में बुला रहे हैं। उनकी दोस्ती, वहाँ पे उनको चाय के लिए बुलाया गया था और वहाँ कई लोगों से उनको मिलवाया गया। एक ऐसा लड़का जिसने एक साधारण परिवार से अपना जीवन शुरू किया हो, जिसके बचपन में तमाम संघर्ष रहे हों, वह एक महत्वपूर्ण अतिथि बनकर
उस साम्राज्य में पहुंचा जिन्होंने सैकड़ों साल भारत पर राज्य किया। इसके अलावा मुंबई में उनका संघर्ष, उनके दोस्तों की मदद, उनके अभिनेता बनने की तैयारियां किस तरह से थी, किस तरह से वह स्टूडियो चक्कर लगाते रहे, किस तरह से उनको संघर्ष मिला, संघर्ष का सामना करना पड़ा, किस तरह से उनको ब्रेक मिला, किस तरह दिलीप कुमार से लेकर संजय दत्त तक और दूसरे तमाम लोगों ने उनकी मदद की। टोरंटो से लेकर विदेश में उनके जो शोज हुए या वो शूटिंग के लिए गए तो वहाँ उन्हें किस तरह से सराहा गया, यह सारे आत्मकथात्मक संस्मरण इस पुस्तक में है। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें कुछ रेयर फोटोएं भी इस पुस्तक में डाली गई हैं गुलशन ग्रोवर की, जिसमें वे अपने परिवार के साथ हैं, जिसमें वे अपने कॉलेज में हैं, उनके दोस्तों के साथ हैं, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के बीच में हैं, महेश भट्ट के साथ हैं और विजय अमृतराज, अशोक अमृतराज के साथ हैं, आमिर खान मुंबई पुलिस के साथ हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों के बीच में उन्होंने है और अंग्रेज़ी में भी वे जिन फिल्मों में काम किए हैं उनकी शूटिंग के, उनके अपने निर्देशकों के फोटोग्राफ्स में इसमें एक अंश यह भी है जिसमें वो कहते हैं कि मैं हूँ बैडमैन। यह एक अध्याय का नाम है और पूरा रिवाइंड, रिक्रिएट, री-इवेंट करके अपने बचपन से आज तक के जीवन को, पश्चिमी समाज को, हॉलीवुड के अपने अनुभवों को, बॉलीवुड के अपने अनुभवों को, राजनीति से जुड़े लोगों को, यहाँ तक कि कोरोना काल के अपने अनुभवों को, अपनी फिल्मों को किस तरह से उन्होंने देखा, समझा, इस बीच उनके जीवन में कौन से लोग आए, इन सब की चर्चा इस पुस्तक में की है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस और प्रभात प्रकाशन ने मिलकर छापा है। यह पुस्तक पहली बार अंग्रेजी में छपी थी, अनुदित होकर हिंदी में आई है। हिंदी अनुवाद इसका आनंद कुमार राय ने किया है। जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े बैडमैन के जीवन की सच्ची कहानी, एक सच्चे इंसान की कहानी, एक अभिनेता के उस रूप को बनने और उस रूप में सामने आने की कहानी को पढ़ना चाहते हैं, जिसने उसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया, तो यह पुस्तक जरूर खरीद सकते हैं। 250 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है, हार्ड बाउंड संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध तरह की पुस्तकों की चर्चा करते हैं, कई शैलियों की पुस्तकों की चर्चा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हमें पुस्तकों के चयन में आसानी हो। अगर आप प्रकाशक हैं तो 2 प्रतियों में अपनी पुस्तकें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम अगर यह समझती है और यह पाती है कि यह पुस्तक बुक कैफ़े में चर्चा योग्य है, तो हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।